जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल डांस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमें अपने कल्चर को रिवाइव रखना है, एंजॉय करना है, चेरिश करना है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक इंडियन क्लासिकल इवनिंग और मेरे साथ हैं आज द वेरी टैलेंटेड artists, two of the very talented Indian classical artists, Kathak exponent रिचा गुप्ता एंड पखावज एक्सपोनेंट आशीष गंगानी। सो आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोग यहाँ आज हमारे साथ जुड़े और हमारे लिए शाम हसीन बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। इतना अच्छा लगता है क्लासिकल के बारे में कुछ बात करना कि लोग हमें सुनना चाहते हैं क्लासिकल के लिए। सबसे पहले रिचा जी आपसे तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में हमसे शेयर करें, हमें बताएं कि किस तरीके से आपकी इसमें रुचि बनी और किस तरीके का सफर रहा है अभी तक कथक को लेकर। जर्नी तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। सबसे जरूरी बात यह है कि कथक ने मुझे चुना, मैंने कथक को नहीं चुना। क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म हमें हम चाहें तो हम उसे हमें मिलती है, बिकॉज ये पूरी साधना है। डेफिनेटली हम जर्नी कहीं से अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे गुरुजी गुरु घनश्याम गंगानी जी, मैं जयपुर घराना करती हूँ, गंगानी खानदान की स्टूडेंट हूँ और 3 साल की उम्र थी मैं तब से सीख रही हूँ। लेकिन जब हम सीखते हैं और हम जब आगे बढ़ते हैं तो छोटे होते हैं तो आई थिंक हमें सिर्फ ये होता है कि कुछ हो रहा है, उसमें कोई ये नहीं होता है कि आप उसे कोई प्रोफेशनली लेके जाओगे या उसे आप हॉबी, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है जो हमारे माँ बाप हमको देते हैं। Definitely. जो हमें करना है अगर करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन धीरे 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 मदर के पुश करने से और बहुत ज्यादा काम कर, मतलब बहुत मेहनत करने से कहीं मैं पहुंच गई और वो मैं आपसे यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत चीज आपने कही। कहते हैं कि हमें लगता है कि हम राहों को चुनते हैं मगर दरअसल राहें हमें चुन रही होती हैं। और बिल्कुल जी, और मैं लकी माँ का वरदान है ये हम पर कि हम लोग इस चीज को निभा पाए। एक तपस्या, एक पूजा है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद होता है और मुझे ऐसा लगता है कि हम ब्लेस्ड होते हैं। जो क्लासिकल को फॉलो करते हैं लोग, वो सच में ब्लेस्ड हैं। और ईच एंड एवरी डांस फॉर्म, कोई भी डांस फॉर्म हम क्यों अलग करें कि ये क्लासिकल है, ये बॉलीवुड है, ये सब में ताल है, सब में रिदम है, सिर्फ करने का तरीका अलग। और आई थिंक वो चीज हम खुशी व्यक्त करने के लिए, और मेरे को जितनी खुशी डांस करके मिलती है ना, मुझे लगता है और किसी चीज से नहीं मिलती। देखिए, सिर्फ डांस शब्द मुंह पे आने से ही मेरे चेहरे पे एक सुंदर हंसी आ जाती है। जी, वो रौनक, वो हंसी, वो खुशी, वो चार्म हम देख सकते हैं आपके चेहरे पे आज भी। और आज समय है कि आप अपनी वो खुशी जो आपको मिलती है वो हम सबसे बांटें, शेयर करें यहाँ। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी वंडरफुल कथक परफॉर्मेंस का। मगर उससे पहले मैं आशीष से भी जानना चाहूंगी, आशीष से भी उसकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, उसके सफर के बारे में जानना चाहूंगी कि आशीष का पखावज का ये जो सफर है सीखने का, किस तरीके से आपकी रुचि बनी इसमें और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई आशीष? नमस्कार सबको। और ये शुरू से स्टार्ट है क्योंकि हमारे घर में शुरू से म्यूजिक चलता आ रहा है। जैसे जी ने बोला वो जयपुर घराने से, तो मैं भी जयपुर घराने को बिलोंग कर रहा हूँ और हम अपनी लेगेसी को लेके चलते हैं। और शुरू से मेरी लेगेसी था, बट ये नहीं है कि शुरू से पखावज सीखना शुरू कर दिया था। पहले डांस भी सीखना शुरू किया, जैसे घर में माहौल रहता है, फिर तबले में रुचि पड़ी, तबला शुरू किया। इसके बाद पखावज जैसे मुझे सुनने को मिला है, देखने को मिला शो में, प्रोग्रामों में, तो मेरी यहाँ पे भी रुचि पड़ी। उसके बाद मैंने अपने फादर रवि कुमार गंगानी जी से पखावज सीखा पहले, फिर मेरे बड़े भाई पंडित अजीत सिंह गंगानी जी से सीखा। फिर मैंने तो ये लोग प्रोग्रामों में बिजी रहते थे तो मुझे सीखने का ज़्यादा मन था, तो मैंने उनको भैया को बोला कि मुझे भी सीखना, अच्छे से सीखना पखावज और आगे से, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तो उन्होंने आगे बात करी। तो कथक के अंदर में मैंने एडमिशन लिया, तो उसमें वहाँ पे स्पेशल कोर्स में पखावज सिखाते हैं। तो वहाँ पे मैंने पंडित रविशंकर उपाध्याय जी से एडमिशन लेके 5 साल का कोर्स करके वहाँ से सीखा और भी सीख ही रहा हूँ उनसे।
ये जर्नी मेरी खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी भी जर्नी चल रही है पखावज की। तो ऐसे करके खास का शौक लगा, क्योंकि इसकी आवाज एक इसका ऐसा साउंड है कि गूंजता है साउंड, और कुछ भारी साउंड है, तो अच्छा लगता है सुनने में। अभी तक चल रही है जर्नी मेरे। बहुत ही खूबसूरत विचार आपने हमसे शेयर किया कि जर्नी चल रही है, विच आई वुड से कि हम सभी को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि लाइफ इज अ ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस। हम सीखते रहते हैं, क्योंकि जिस क्षण आपने सोच लिया कि आप सीख चुके हैं, तो फिर तो आपका डाउनफॉल शुरू है। दैट इज लाइक यू, एक वो कहते हैं ना कि पहाड़ जब तक आप चढ़ रहे हैं तब तक आप चढ़ रहे हैं, बट जब आप सोच रहे हैं कि आप चोटी तक पहुंच चुके हैं तो नीचे ही उतरना है। आज तक काम भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सीखना कभी नहीं छोड़ा। आज भी घर पर बैठते हैं तो फादर से या भैया से या गुरु जी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आज भी। तो हम यही कोशिश करते हैं बस कुछ ना कुछ मिलता रहे हमें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज भी इंतजार है हमें आप दोनों की परफॉर्मेंस का, और यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोग अपने क्लासिकल हेरिटेज को रिवाइव रखें, उसे प्रमोट करें, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट इज आवर लेगेसी। सो आज भी हम लोग कुछ अच्छा सा विटनेस करना चाहते हैं, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस आप लोगों के थ्रू। आशीष, जैसे मैं आशीष के लिए कुछ बोलूंगी तो मैंने कहा कि मैं गंगानी खानदान की स्टूडेंट हूँ और ये वन ऑफ द गंगानीज ही है। सो मैं पहली बार आशीष को जब मैंने सुना था, बहुत अच्छे, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, और क्योंकि एक तो खानदानी बच्चे हैं तो बहुत अच्छा। अभी बोल रहा था कि जर्नी कभी खत्म नहीं होती। जर्नी एक्चुअली कभी खत्म नहीं होती, चाहे हम खानदानी हो, चाहे नॉन खानदानी हो, चाहे कुछ भी हो। डांस का एक अपना खानदान है और आर्टिस्ट की अपनी एक फैमिली है, और हम सब एक फैमिली में बंधे हुए हैं। हम एक साथ चलेंगे तो एक खूबसूरत आइटम, एक खूबसूरत जिंदगी हम बना सकते हैं। जैसे जो हम जो अभी करेंगे, साथ चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हो सकता है कि शायद कहीं पे हमारा कनेक्शन ना जुड़े ऑन पखावज एंड घुंघरू, बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम साथ में ही इसको जोड़ के और हम दिखाएं। इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू माय गुरु ऑल्सो, एंड आई थिंक आशीष को भी लगेगा, बिकॉज हम दोनों फर्स्ट टाइम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कथक। अदरवाइज तो हम भाव करते हैं सारी मैं यहाँ पे ऋचा जी दर्शकों के लिए ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना ऑनलाइन परफॉर्मेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव और स्टेप है, और महादेव की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और कनेक्शन तो दिलों का जुड़ना चाहिए, जो हमारा सबका जुड़ा हुआ है और दर्शकों का भी जुड़ा हुआ है। सो आई एम श्योर दैट सब कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हर हर महादेव करके। मेरे साथ पढ़ंत पे मेरे गुरु भाई हैं मनोज गंगानी। तो हम पढ़ंत पे कथक और मतलब अपने में थोड़े टुकड़े करूंगी, एंड आशीष की पखावज पे, एंड 11 मात्रा में हम डांस करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ। कथक जो है यूजुअली एंड 16 मात्रा में किया जाता है, 3 ताल में। यूजुअली इन द सेंस वो किंग है। हम सब सारे डांस फॉर्म पे हम चीज बनाते हैं, जो करते हैं वो सब 3 ताल में बनती है। 11 मात्रा में हमने इसको बनाया है, मतलब जो 16 बीट जाती है उसको हमने 11 बीट पे हमने बना के एक छोटा सा सिर्फ 4-5 चीजें, थोड़ा पैर का काम, एक आध फरन करी है, ताकि एक जायजा मिल जाए और हम ऑडियंस को कुछ दिखा सकें। वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी हमें बिल्कुल इंतजार है आप दोनों की परफॉर्मेंस का, और मेरा वक्त हो चला है जाने का ऑफ स्क्रीन, क्योंकि स्टेज इज ऑल योर्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर दैट आप इस एक इंडियन क्लासिकल इवनिंग के लिए तैयार हैं, और हम लोगों ने कुछ अलग सा करने का ट्राई करा है। ये पहली बार ऐसे ऑनलाइन जुगलबंदी ट्राई करिए। तो अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है, कोई भूल चूक हो जाती है, तो उसके लिए माफी। और मुझे आशा है कि आप लोगों की ये शाम, एक इंडियन क्लासिकल इवनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस आप लोग कैच कर पाए, और इस म्यूजिक से और इलेटेड और हाई फील कर पाए।
वही है, 1 सेकंड बाद खत्म होता है इसमें। अब ये जो मैंने अभी किया, ये एक सिर्फ पैर का चलन था 11 मात्रा में। यहाँ से हमें ठाट उठाएंगे, छोटा सा ठाट है, आइए। एक उठान, ना दे दे ना दे दे ना दे ना दे दे यहाँ से एक पैर की तिहाई करेंगे हम लोग, जिसके अंदर गिनती का काम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा, सुनिएगा, बहुत खूबसूरत तिहाई है, 11 मात्रा में बनी हुई। परन है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कथक को हम लाइव इंस्ट्रूमेंट दिखा सके। आई डोंट नो हम कितने पूरे उतर रहे हैं, बट थैंक यू आशीष, आई थिंक हम सही सही आ रहे हैं। हाँ, एक परन छोटी सी। श्रेया, आई होप इट्स गोइंग फाइन। Yeah, I am like getting good compliments, और जैसा कि आपने कहा कि जितना हम लोग कर सकते हो उतना करने का ट्राई कर रहे हैं, so I'm sure that everybody has that thing in mind.
ठीक है, एक परन करते हैं। आइए। एक और तिहाई है, तिहाई पैरों का काम को बोलते हैं। उसके अंदर 5 मात्राएं मिलाकर एक छोटी सी तिहाई बनाई है हमने, अलग अलग मात्राएं मिलाकर। यहाँ पर एक कवित है, राधा कृष्ण की छेड़छाड़ का कवित, ताकि वो ऑडियंस को उसका एक मजा मिल जाए। जी जब शाम पुकारे शाम छवि अति बलिहारी, भर पिचकारी ऐसी मारी भीग गई मोरी चूनर सारी, रंग गुलाल उड़ावत देखो मानत नाही गिरधारी, मानत नाही बनवारी, मानत नाही गिरधारी। मानत नाही गिरधारी। थैंक यू। ये हमारी एक लाइव परफॉर्मेंस थी श्रेया लास्ट में जी। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। आई होप हम तालमेल बिठा पाए। जो है थोड़े बहुत तो ग्लिचेस। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी आपकी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आप दोनों का कि आज आपने मतलब इतना अपना समय निकाला, एक तो हमारे लिए सबसे पहले, और अपना टैलेंट शो किया, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हमें अपनी एनर्जी से प्रफुल्लित किया। एंड में आवाज में एक अमृता प्रीतम की बहुत खूबसूरत कविता है जो उन्होंने पंजाबी में लिखी थी, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैंने बोली है। इन द सेंस पूरा वो करके एंड उसकी रिकॉर्डिंग हमने करी थी। 2 मिनट्स की है, मैं इजाजत लेके वो थोड़ा सा उस पर भाव दिखाना चाहूंगी। डेफिनेटली। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। कब कहाँ कैसे ये पता नहीं,
इसकी जो मैं आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड प्यार के जो मायने हैं ना वो थोड़े से बदल गए हैं, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है, चाहे हम किसी पे व्यक्त करें, हाँ नहीं करें, मॉडर्न कर दें, पुराना कर दें, नया कर दें, बट वो एहसास आई थिंक वो सब में होता है, तभी वो प्यार होता है. सो इट्स जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन अ नायक एंड अ नायिका. बहुत सुंदर कविता है. आई होप मैं उसको अपने एक्सप्रेशन से आपको eagerly waiting for it. थैंक यू All the best. थैंक यू. मैं कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवस पर उठूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुझे देखती रहूंगी. मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी. पता नहीं कहाँ कैसे किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी. या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मिलूंगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी. मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा. ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं. मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी. मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी. थैंक यू. Beautiful. I must say it was mesmerizing. और यहाँ पे Thank you. मुझे एक शेर याद आ गया अपना कि दिल की आवाज कहती है, अर्ज किया है, प्यार करे तो कोई रूह से करे, प्यार करे तो कोई रूह से करे, ये शक्ल तो एक दिन मुरझा ही जाएगी. प्यार करे तो कोई रूह से करे, इश्क पाक हो उसका तो ही हमें मिले, ये शक्ल तो एक दिन मुरझा ही जाएगी, फिर दिल को बस दिल की बातें याद आएंगी. सो आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे अपने शेर की याद दिला दी और आई वाज जस्ट इनटू अनदर वर्ल्ड. इट वाज रियली अमेजिंग. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद अस. थैंक यू सो मच. था. और मैं कहूंगी कि कलाकारों की जो दुनिया होती है ना वो इतनी खूबसूरत होती है और इतनी शाइनिंग होती है, फुल ऑफ वाइब्रेशंस होती है, तभी उनके चेहरे भी हमेशा खिले रहते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग खुशी रहती है. हम लोग कहना चाहेंगे कि आप भी अपने कलाकार, अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखिए, क्योंकि वो ही आपको जिंदा रखेगा. एंड आशीष, आप दोनों का फिर से एक बार धन्यवाद कि आप आज हमसे यहाँ जुड़े और आप लोगों ने हमारा समय इतना अच्छा बांधा. आज की शाम इतनी अच्छी रही, ब्लेस्ड रही और फुल ऑफ एनर्जी रही है मुझसे. मैं आपके लिए एक शेर बोलना चाहूंगी श्रेया जी. आप देहरादून रहते हैं? हाँ जी. राइट. तू नहीं तेरा घर मेरे घर के पास होता, तू नहीं तेरा घर मेरे घर के पास होता, तू नहीं तेरी आवाज तो मुझ तक आती रहती. क्या बात है. क्या आवाज तो ये दिल की आवाज है, ये हमेशा आपके साथ ही रहेगी. इसलिए दिल की आवाज और श्रेया के लिए, और यही चीज आशीष के लिए. बहुत बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत मजा आया आशीष. इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा एंड थैंक्स टू एवरीबडी हु इज वाचिंग अस देयर फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, बीइंग सो सपोर्टिव. मुझे आप लोगों के लिए इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे. पीपल वर रियली सपोर्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग, सो दैट रियली मीन्स अ लॉट.
इनफैक्ट पता है मैंने एक छोटी और चीज इसमें मध्य लय में बनाई थी कि मैं अगर हम लाइव कर रहे होते, मतलब आशीष मेरे साथ होता और ये होता, तो हम उसको एक ब्यूटीफुल मध्य लय में 11 मात्रा नाचते। अगर कोशिश करनी है तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। जी जरूर आशीष, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मध्य लय आए करके देखते हैं, अगर हुई तो 4 चीजें हैं। डेफिनेटली। ठीक, सो वी आर रेडी फॉर अनदर वन। ये 11 मात्रा की मध्य लय की 4 चीजें हैं। एक बार बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल। दीना 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 बहुत खूबसूरत एक पल है। उसमें 3 ताल और दकेट डिकेट का मिश्रण है और 4 का गैप है। एक फलन है गगन नारदान, वो तो हमारी अपनी जयपुर घराने की बड़ी पुरानी चीज है। बोल देती हूँ एक बार। गगन नारदान इस फलन में घोड़े की थाप की आपको आवाज सुनाई देगी। मैं ये घोड़ा फलन नहीं है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा जोड़ के इसको, ताकि ऑडियंस के लिए कुछ नया लेके आ सके। उसमें घोड़े की थाप एंड में है। एक बार बोल दूं ताकि शाम से खत्म करते हैं।
वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस। और आप लोगों ने आज बहुत सारी अच्छी एनर्जीज हम पे स्प्रिंकल करी हैं, बहुत मजा आ रहा है देखकर। अपना जो आपने टैलेंट हम लोगों के साथ भी शेयर करा, अपना आशीर्वाद मैं जो कहूंगी। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू श्रेया, थैंक यू आशीष, एंड थैंक यू मनोज जी। मुझे आइए एक बार, मैं आपको खूबसूरत आवाज जो अभी पीछे से आ रही थी उनसे मिलवा दूं। जी, ये मनोज गंगानी है, अपने आप में बहुत ही। नमस्कार, कैसे हो? इनका इंट्रोडक्शन तो हम भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है, शुभचिंतक है। ये मेरे भाई हैं, मेरे सर के बेटे हैं, और बहुत मेहनत, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और इतनी खूबसूरत पढ़न ये सिर्फ मनोज जी ही कर सकते हैं। जी मनोज जी, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, आजकल आप अपने समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं लॉकडाउन में? तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर दीदी के साथ प्रैक्टिस करके कर रहा हूँ, ये समय चल रहा है हमारा। ब्यूटीफुल, आपने बहुत ही अच्छा समय बांधा और आप तीनों का शुक्रिया है। और यहाँ पे मैं राहुल का भी शुक्रिया करना चाहूंगी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हम सबको कनेक्ट किया आज यहाँ पर। सो राहुल गंगानी जी का भी हार्दिक शुक्रिया, अभिनंदन कि उन्होंने हम सबको यहाँ पे जोड़ा आज इस शाम के लिए और सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करी है। थैंक यू सो मच। आप सब लोग इसी तरीके से अपनी कला से सबको प्रेरित करते रहिए और आपको और शक्ति दे भगवान अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए और लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए, उन्हें छूने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुक्रिया ऑडियंस का भी शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस, एक अच्छा सा प्रोग्राम दोबारा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। एक एंड में सिर्फ एक शेर मैं बोलना चाहूंगी इरशाद, आप सब के लिए। लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। आजकल का कोरोना टाइम भी है ना। लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, हम कहते हैं कि आप मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। वाह, क्या खूब बात कही आपने। दिल छू लिया। और आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अच्छी शक्ति, इसी तरीके से खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू आशीष, बाय बाय। बाय, स्टे होम, थैंक यू, स्टे सेफ। थैंक यू।